हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का। हमने पूरी क्लास 8 कंप्लीट कर लिया साइंस। सो आज हम उसका पूरा सैंपल पेपर देखेंगे, ठीक है। फुल सॉल्व सैंपल पेपर है। एंड बाकी वीडियोस में एक वीडियो जिसमें बनेगी, इसमें अनसॉल्व होगा, ठीक है। आपको खुद सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा, बाकी आपको याद करके उसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु डेवलप्स बार्लिन सिस्टम। जो बार्लिन सिस्टम था हमने पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था, जिसमें लॉइस बार्लिन ने डेवलप किया था। बार्लिन सिस्टम में क्या था, उसमें क्या डॉट्स है ना। हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, लॉइस बार्लिन के बारे में। तो इसका आंसर हमारा होगा लॉइस बार्लिन। बार्लिन सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम उन लोगों के लिए बना होता है जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है। ये सिस्टम उन लोगों के लिए बना होता है। इसका आंसर है लॉइस बार्लिन। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन। हमें रिएक्शन कंप्लीट करना है। Mg प्लस O2। Mg को अगर हम O2 से मिलाएंगे तो क्या आएगा आंसर है। तो आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा। आपको बस अभी 8 क्लास आपको सिर्फ रटना है। केमिस्ट्री के मामले में आपको सिर्फ रटना है। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ हमारा 2MgO, ठीक है। 2MgO आएगा। सो व्हाट इज अ कैटरेक्ट? कैटरेक्ट हमने पढ़ा था लाइट चैप्टर में। कैटरेक्ट एक आई डिजीज है ना। कैटरेक्ट एक आई डिजीज है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ लुब्रिकेंट्स। गिव फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, हमें लुब्रिकेंट्स के एग्जांपल देने हैं। पहला हमारा है ग्रीस एंड सेकंड हमारा है वैसलीन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी कॉल ग्रीन कलर प्लास्टाइड्स? जो ग्रीन कलर की जो प्लास्टाइड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हमने 8th चैप्टर में हमने करा था, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, है ना। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, वो हमारी होती है हर्ट्स में। सेवेंथ क्वेश्चन, नेम टू ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका हमें नाम बताना है, दो टाइप के। पहला हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा हमारा है मीथेन। एट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ इमेज फॉर्म द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई? जो हमारी इमेज फॉर्म होगी रेटिना पे, हम मैंने आपको बताया जो आई में एक रेटिना होता है ना। यहाँ से उसकी वेन्स, ऑप्टिक नर्व जाती है यहाँ से, और यहाँ पे इस साइड पे ये रेटिना बना होता है। मैंने बताया था आपको। सोचो सोचो सोचो, रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी इमेज फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ ऑडिबल साउंड ऑफ ह्यूमन ईयर? जो 13 चैप्टर में साउंड चैप्टर था, जो ह्यूमन ईयर है वो जो उसकी ऑडिबल साउंड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो उसका रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, नेम द यूनिट विच इज द क्लोरोफाइन वैल्यू इज फ्यूल इज एक्सप्रेस। जो क्लोरोफाइन जो फ्यूल की वैल्यू होती है, हम उसे हम एक्सप्रेस करते हैं किलोजेस किलोग्राम, ओके। किलोजेस किलोग्राम, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम। ड्रॉ स्केच शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स। प्रोमिनेंट स्टार्स किसे कहते हैं हम? प्रोमिनेंट स्टार मतलब कॉन्स्टेलेशन को हम प्रोमिनेंट स्टार भी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर में बताया था। सो हमें पहले उर्सा मेजर बना के दिखाना है एंड हमें ओरियन बना के दिखाना है। सो उर्सा मेजर को हम सप्तऋषि भी कहते हैं एंड ओरियन को हम एक हंटर भी कहते हैं, ठीक है। जो सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं एंड वो एक स्पून की तरह बनता है। ये देखो, ये है स्पून, ये स्पून का हैंडल, और ये स्पून का ये बाउल। एंड यहाँ पे हंटर, ये हंटर की बेल्ट एंड ये उसका ये कॉर्डलेटर, है ना। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये उर्सा मेजर है, और ये ये उर्सा मेजर है, और ये ओरियन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन, हाउ इज एड्स ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन? जो एड्स है वो एक इन्फेक्ट हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा था ना। 10th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एड्स है वो कैसे ट्रांसफर होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में। सो इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड इंजेक्टेड ड्रग्स। जो सिरिंज होती है सुई, ऐसे कुछ करके होता है इंजेक्शन, एंड फिर उसमें टॉप में के लगा होता है प्रेस करने के लिए। तो इससे इसी जो उसमें होता है ना, मेटल टाइप का, उसे हम कहते हैं सिरिंज। अगर हम
अगर मान लीजिए वो सिरिंज किसी इन्फेक्टेड पर्सन यूज किया है और हम वही सिरिंज अगर हम किसी नॉर्मल इंसान पे यूज कर दें, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो पार्ट कुछ कुछ खून के पार्टिकल्स होंगे वो नॉर्मल पर्सन में जाके वो नॉर्मल पर्सन को इफेक्ट कर देंगे, है ना। तो पहला रीजन हो गया हमारा। सेकंड रीजन देखते हैं, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द इन्फेक्टेड थ्रू मिल्क। जो अगर मान लीजिए मदर अगर इन्फेक्टेड है, अगर एड्स से, हम तो अगर वो अपना मिल्क शेयर करेगी अपने चाइल्ड के साथ, हाँ, तो क्या होगा, उसका बच्चा भी वो क्या बोलते हैं बीमार पड़ जाएगा या फिर उसे भी एड्स ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड रीजन, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद एचआईवी। जो एचआईवी से क्या बोलते हैं, एचआईवी जो एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है, हाँ, अगर उसने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया, हाँ, तो उसे भी हो सकता है एड्स। सो देखते हैं थर्टीन क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये हमारा 9th चैप्टर का शायद से क्वेश्चन है ना। सो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन हमारे फीमेल बॉडी के अंदर होगी उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन साफ साफ पता चलता है, जो बॉडी के बाहर, जो मदर के बाहर जो होता है फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे कि हैंस, काउस, डॉग्स। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं हमारे हैं फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, है ना। 14 क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। ये सिक्स चैप्टर क्वेश्चन है ये, है ना। सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन जिसमें हमारा कंबशन हो सकता है। तो सबसे पहले कंबशन होने के लिए वहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, वहाँ पे एयर होना चाहिए, और एयर में वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होना चाहिए। और थर्ड रीजन ये रहा हमारा, ठीक है। थर्ड रीजन ये रहा हमारा, द टेम्परेचर ऑफ combustible substance शुड बी मोर देन द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा है लाइक चैप्टर से रिलेटेड है। हमें मतलब स्टेट द फॉलोइंग, सॉरी, हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। एक पहला हमारा लॉ होता है कि जो इंसिडेंट रे है, डिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल रे है, वो सॉरी रे है, हाँ, वो सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। मतलब देखिए, ये हो गया इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है उसमें कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्ट हो गई उसमें कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड जो रिफ्लेक्टेड और जो इंसिडेंट रे, उन दोनों के बीच में जो हम लोग एक खुद से लाइन ड्रॉ कर देंगे, हाँ, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे। और जो ये तीनों लाइंस एक ही चीज पे लाई करती हैं, तो ये हमारा एक पहला लॉ हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन का। सेकेंड लॉ ये कहता है, हाँ, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, है ना। ये देखो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर ये 30 डिग्री हुआ, हाँ, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ओके, ये भी 30 डिग्री ही होगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं, द साउंड ऑफ अ सॉरी The sound from mosquitoes produced when it vibrates its wings at the average of 500 vibration per second। देखिए, एक जो मॉस्किटो है, जो उसके पंख का होता है आवाज, आपने सबने सुना होगा ना। जब वो अपने वो हर सेकंड ना 500 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो हर सेकंड में 500 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें बताना है, हाँ, कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब वो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में प्रोड्यूस करेगा। तो जाहिर सी बात है, हाँ, कि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे ना। सो फॉर फॉर मेकिंग 500 वाइब्रेशन टेक टाइम इज 500 वाइब्रेशन वो कर रहा है एक सेकंड में, और हमें चाहिए एक वाइब्रेशन। तो हम क्या करेंगे, 1/500 कर देंगे, एंड देन हम डिवाइड करेंगे, हाँ। तो क्या होगा, डेसिमल आगे की तरफ मूव हो जाएगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा यहाँ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.002 सेकंड, है ना। मतलब 0.002 सेकंड्स में, हाँ, वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। वापस देख लेते हैं एक बार, वो 500 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा था कितने में, एक सेकंड में। लेकिन अब वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितने, 0.002 सेकंड्स में, ठीक है। और ये हमारा इसमें ना क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब इसमें बताया गया कि 16 क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपके पास करने के, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है। आप जो आज करना होगा कर लेना। सो इट वाज ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
दिस वन क्वेश्चन है, ठीक है। If it is safe for electrician to carry our electrical repairs doors during heavy downpour, explain। डाउनपोर पहले जान लो क्या होता है। डाउनपोर मतलब हैवी रेन का टाइम, ठीक है। हैवी रेन के टाइम क्या इलेक्ट्रिशियन का सही है क्या वो हमारे आउटडोर के साइड जितने भी होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कि वो उसको रिपेयर करें, नहीं वो सही नहीं है उसके लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश है, क्योंकि वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है हैवी डाउनपोर। क्यों? क्योंकि वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो करंट लग सकता है ना। हम्म हमें चैप्टर में पढ़ा था ये वाला। नेम द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, हमें कुछ मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम बताने हैं। तो कॉमन नाम मैं आपको बताता हूँ पहले, जो आप लिख सकते हो अगर आपको ज़्यादा नाम नहीं आए तो। आप लिखना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और आप लिखना एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब जो होते हैं ना ऐश के, जो होते हैं ना वो, जो आपके एयर में जो होते हैं ना फालतू के पार्टिकल्स, हाँ जो मतलब हमारे लिए जो मतलब उसे आप ये मान लो कि उसे एक टाइप का पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बस वो एक मैटर में रहता है, उसे उसे हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। और आप लिख सकते हो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ क्या, राख, है ना। ये तो कुछ कॉमन नाम हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या क्या नाम देख लेते हैं हम एक बार। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, लीड, फ्लाई ऐश, ठीक है। What are the use of electroplating in daily life? Explain, give example। जो मैं electroplating है वो मैं डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। सो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग यूज करते हैं, सच एज कार पेंट के यूज करते हैं हम उसे। बाथ टब होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनाते हैं, यहाँ तक ना उसकी उसकी प्लेटिंग हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही करते हैं। और जो किचन गैस बर्नर जो गैस बर्नर होते हैं उनको भी ऐसे ही बनाते हैं। बाइसाइकिल हैंडल्स, व्हीकल्स रिम्स एंड मेनी अदर्स। व्हीकल रिम्स जो होते हैं ना, ये जो आपका व्हीकल होगा और यहाँ पे सेंटर में होता है और यहाँ से बहुत सारे स्टिक्स निकल रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं व्हीकल रिम्स। सो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग किसमें क्या लिखा गया, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लेटिंग इन आवर डेली लाइफ आर द क्रोमियम प्लेटिंग इज डन बाय मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज द कार पेंटिंग, बाथ टैब, किचन गैस बर्नर, साइकिल हैंडल बार्स, व्हीकल रिम्स एंड मेनी अदर्स। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक प्लेटिंग में ना वो ना एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमियम। वो क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं हर चीज में ताकि उस पर रस्ट ना लगे, ताकि वो शाइनी रहे, है ना, उसमें कोई स्क्रैचेस ना आए। However, chromium is expensive and it is may not be economically to make the whole object out of chromium। अब देखिए जो क्रोमियम है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए अब तो मान लीजिए कोई पुअर इंसान है, अब तो है नहीं कि वो इतना अमीर है कि वो पूरी बाईसाइकिल इतनी क्रोमियम की खरीदेगा। सो करता क्या है वो अपनी बाईसाइकिल पे क्रोमियम की प्लेटिंग करवाता है। क्रोमियम की साइकिल खरीदना और क्रोमियम की प्लेटिंग कराना उनको सस्ता पड़ता है उसमें, है ना। तो क्रोमियम की प्लेटिंग बहुत लोग करवाते हैं कार्स पे, बाइसाइकिल पे, है ना। हमने जैसे यहाँ पे सभी एग्जांपल्स पढ़े, ये सब एग्जांपल्स हमने पढ़े है ना। सो सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम द चीपर मेटल। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, चीपर मेटल से बनता है, लेकिन उसको हम अच्छे से अपीयरेंस देने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए हम उसको प्लेटिंग करते हैं क्रोमियम से। ओनली कोटिंग ऑफ क्रोमियम इज अ डिपॉजिट ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड एंड लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। क्या आपने देखा ज्वेलरी मेकर्स वो क्या करते हैं, जो सिल्वर होगा, हाँ आप आपकी मदर कोई भी जाता होगा, हाँ उसको ज्वेलर को बोले हम कि इस चांदी के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दो। तो गोल्ड की प्लेटिंग कैसे करता है वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग की हेल्प से करता है। वो ऐसा नहीं कि उसने उसको चांदी को लेके उसने क्या बोलते हैं सोने के पानी में लेके डुबो दिया, ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग की हेल्प से करता है वो। These ornaments have the appearance of silver और gold but they are much expensive। वो बहुत कम expensive होते हैं, ठीक है। So, tins can used for the storing food and made by the electroplating tin out iron. Tin is less reactive than iron, thus food does not come out contain iron and protect from getting spoiled। ठीक है, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। आप मतलब इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कैसे, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जिससे समझ में आ जाएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पहला हमारा है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल्स पहली बात तो बहुत सालों बाद बनते हैं एंड बहुत साल तक लेबोरेटरी में तो बन सकते हैं नहीं वो, और उसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, तो उसका आंसर फॉल्स होगा। सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, इसका आंसर ये फॉल्स है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ट्रू, क्योंकि जो कोक है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब उसे हम कार्बन ही कह सकते हैं, ठीक है ऐसे। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, यस, क्योंकि वो 200 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है कोल तार, सोचो तो ये हुआ ना वेरियस सब्सटेंस का। ई है हमारा केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल्स, फॉल्स, केरोसिन हमारा फॉसिल फ्यूल्स है क्योंकि। 20th क्वेश्चन देखते हैं। So, how will you test whether a substance a good conductor or a poor conductor? आप किस चीज की हेल्प से पता करो कि वो सब्सटेंस गुड कंडक्टर है फिर बैड कंडक्टर है? सो हम टेस्टर की हेल्प से यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या एक्टिविटी करके दिखानी है। उस एक्टिविटी में क्या क्या गया है, एक सेल को लिया है और सेल को हमने एक आयरन रॉड से कनेक्ट कर दिया है सेल की तार से। ये देख सकते हो आप, ये सेल है, ये वायर है उसका, पॉजिटिव वायर, ये नेगेटिव वायर, और ये बल्ब है यहाँ पे, और इसकी वायर यहाँ से कनेक्ट कर दी है। एंड आप देख सकते हो आयरन एक गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी करके जो हमने कर ली, देखते हैं हम आगे। व्हाट इज सेक्स हार्मोन? सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं एंड व्हाट दे आर नेम, सो स्टेट देयर फंक्शंस, उनके फंक्शन पाने, ठीक है, पढ़ लेते हैं। सेक्स हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस एंड ओवरीज। याद रखना सेक्स हार्मोन्स हमेशा टेस्टिस एंड ओवरी से निकलते हैं। जो मेल में सेक्स हार्मोन्स निकलता है वो निकलता है टेस्टिस से, एंड जो फीमेल में निकलता है सेक्स हार्मोन्स वो निकलता है ओवरीज से। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो ये हार्मोन्स है ना, यही क्या बोलते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब मूंछ दाढ़ी ये सब आना, ठीक है। The function of male sex hormone is cause in जो जो सेक्स हार्मोन है ना मेल में, हम वो क्या करता है, उस चाइल्ड की हाइट ग्रो कर देता है, उसके फेशियल हेयर ग्रो करता है, उसके मस्टैचेस ग्रो करता है, उसके बियर्ड ग्रो कर देता है ना। एंड फीमेल में क्या काम करता है सेक्स हार्मोन्स, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रीज करता है, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर मैंने जस्ट वही पढ़ा है, ठीक है, पिछले चैप्टर ये शायद से 17th 18 चैप्टर, ठीक है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम वाला। ये क्वेश्चन हमें क्या आ गया है कि जो जुपिटर का जो रेडियस है ना, हम वो 11 टाइम्स है अर्थ के रेडियस से, ठीक है। मतलब हमारा मतलब यहाँ पे हमें अर्थ का रेडियस नहीं दिया गया, और यहाँ पे लिखा गया कि जो जुपिटर का रेडियस है वो अर्थ से 11 टाइम्स है। सो मान लो अर्थ का रेडियस है आर, तो जुपिटर का रेडियस क्या होगा 11 आर, क्योंकि वो उससे 11 टाइम्स बड़ा है ना। So calculate the ratio of volume of Jupiter and the Earth. How many can Jupiter dominate? सो हमें जैसे हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और हम उसको रेशियो में लिख देना है। सो वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम निकाल सकते हैं रेशियो को। हम लोग जो मैथ्स में अच्छे होंगे स्टूडेंट वो पक्का समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हुआ है, एंड इसका आंसर हमारा आएगा 1:3:1:1, ठीक है। Explain difference between air pollution and pure air and polluted air. हमें डिफरेंस करना है polluted air एंड क्लीन एयर में, ठीक है। सो जो प्योर एयर हमारा होता है वो फ्री फ्रॉम पोल्यूटेंट्स होता है, एंड पॉल्यूटेंट में क्या होता है उसमें से पोल्यूशन रहते हैं, और प्योर एयर में स्मेल नहीं रहती, पोल्यूटेंट्स में स्मेल रहती है। प्योर में क्या रहता है जो वो आँख को जलन नहीं देता, लेकिन पॉल्यूट में क्या होता, जो पॉल्यूटेड होता है उसमें क्या होता है आँखों को बहुत जलन देता है वो। प्योर में क्या होता है इट डज नॉट कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। जो प्योर में क्या होगा, अगर हम प्योर सांस लेंगे हम तो हम ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स करेगा ही नहीं ना। सबसे बड़ा मेन रीजन देखिए हमारा कि प्योर एयर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं करेगा, लेकिन पॉल्यूटेड एयर का यही डिसएडवांटेज है कि वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स करता है और वो लॉट ऑफ डिजीज करता है ना। लेकिन प्योर प्योर एयर क्या है, वो हमें बॉडी को फिट रहता है, बिल्कुल फिट रखता है ना। 24th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशंस, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। जो कोल होता है हमारा वो कैसे फॉर्म होता है, हमें उसका पूरा प्रोसेस बताना है, ठीक है। ये 5th चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, आपको समझ आना है, ठीक है, जैसे क्या क्या लिखा है इसमें। About 300 million years ago, the Earth had dense forests and the lying
well-fed areas due of a natural process like flooding. These forests get buried under the soil and more soil deposit over them. They were the compressed. The temperature also rose and they sank deeper and deeper under high pressure and temperature. Dead plants get slowly converted into coal. This process is called carbonization. 300 साल पहले अगर मान लीजिए किसी एरिया पे फ्लोड आया होगा या फिर कुछ फॉरेस्ट जल गया होगा फिर कुछ हो गया होगा, तो उसके बाद क्या होगा, जलने के बाद गिरने के बाद ये थोड़े थोड़ी जो खड़े खड़े रहेंगे, वो गिर जाएंगे, वो जमीन पे गिर जाएंगे एंड जमीन पे गिरने के बाद क्या होता है, उन पे मिट्टी डिपॉजिट होगी, हवा चलेगी, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी। हाँ, तो ऐसे करते करते क्या हो, पेड़ जो होता है वो धंस जाता है अर्थ में, है ना। तो 300 मिलियन साल बाद क्या होता है फिर, वही चीज हमारा किसमें, कोल में निकल के बाहर आता है एंड इसी चीज को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। हमें लेबल करना है स्केच ऑफ आई, ठीक है। स्केच ऑफ आई मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, क्या क्या होता है वो। देखिए, ये ऑप्टिक नर्व जो यहाँ से एंटर कर रही है, जो हमारी ब्रेन से कनेक्ट रहती है, और यहाँ पे रेटिना है ये, और जो ये होल दिख रहा है आपको, ये ब्लाइंड स्पॉट है, एंड ये सीनरी मसल्स है, एंड ये आइरिस है। आइरिस हमारा कलर का काम करता है। कि लेंस है, ये कॉर्निया जो व्हाइट पार्ट होता है ना पढ़ चुके हैं चैप्टर में। हमें रीजन बताना है। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हम वाटर का यूज क्यों नहीं करते जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हमारे लिए करंट लग सकता है उसे, है ना। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। कि जो एलपीजी है, हाँ, वो बेटर देन वुड है, हाँ ट्रू, क्योंकि वुड क्या है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है ना। सी, पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजिली वेयर इज wrapped with around aluminum pipe does not। पेपर देखा होगा आप, वो इजीली कैच, वो फायर कैच करता है, लेकिन जब हम सब एल्यूमिनियम से रैप कर देते हैं तो वो इजीली फायर कैच क्यों नहीं करता? क्योंकि जो अल्मीनियम है, वो पेपर का उसका उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने नहीं देता उस तक, है ना। तो आपने देखा होगा फॉइल्स को बहुत जगह यूज किया जाता है ताकि वहाँ पे आग ना लगे, क्योंकि फॉइल एक ऐसा चीज है जिसको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, है ना। सो यहाँ बहुत बड़े बड़े आंसर लिखे, इसलिए आपको मैंने अपने सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया। हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जू क्या होते हैं? जू प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। आर्टिफिशियल सेटिंग, हमें उसमें आर्टिफिशियल सेटिंग करते हैं हम जू को बिल्कुल जंगल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हम एक गड्ढा खोदेंगे, वहाँ पे हम पॉन्ड जैसा कुछ बनाएंगे, तो सभी आर्टिफिशियल सेटिंग होती है वहाँ पे। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होती है, वो सब पहले से ही होता है। और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया होता है नेचुरली हैबिटेट से। वो जहाँ पे रहते हैं उनको वहीं प्रोटेक्ट करेंगे विद अ नेचुरल हैबिटेट। एनिमल्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर इन द जू। एनिमल्स का बिल्कुल फ्री नहीं होता, उनको क्या होता है, उनको एक क्या बोलते हैं, उनको एक जेल देंगे, मतलब वो जेल में रहेंगे, जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन वाइल्ड सेंचुरी में क्या, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है, ठीक है, फ्री वहां पे। एनिमल इज अ जू एंड any feeding by human beings. Animals find their food themselves for forest they can live. Okay. फोर्थ देखते हैं पॉइंट, पीपल्स कैन इजीली विजिट जू। पीपल्स यहाँ पे विजिट कर सकते हैं जू में, लेकिन वाइल्ड सेंचुरी में पीपल यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम तो जानवरों को बांध के रखते हैं नहीं। सो वहाँ पे हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना बताना है। फ्लोरा मतलब स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स एंड फोना मतलब स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया, मैं जैसे आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, पूरी बुक का, ठीक है। लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन आवर सराउंडिंग। हमें कुछ लिस्ट करने हैं जो हमारे नॉइज पोल्यूशन करते हैं, जैसे कि हमारा नॉइज मशीन हो गया, म्यूजिकल बैंड हो गया हमारा, और साउंड प्रोड्यूस बाय लाउड स्पीकर से बहुत ज़्यादा साउंड निकलता है ना, तो वो भी एक नॉइज पोल्यूशन हो गया। लाउड साउंड ऑफ टीवी एंड रेडियो, लाउड म्यूजिक इन द पार्टीज एंड मैरिजेस, नॉइज ऑफ क्रैकर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। राइट, राइट यूज ऑफ वेरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेट्रोलियम। हमें पेट्रोलियम के क्या क्या यूज हमें बताने हैं। पेट्रोल का यूज होता है, हम उसे यूज करते हैं इंडस्ट्री में, और सॉरी, पेट्रोलियम गैस इज इन लिक्विड फॉर्म। जो एलपीजी का हम क्या यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। पेट्रोल का कहाँ यूज करते हैं हम लोग मोटर फ्यूल्स में। कैरोसिन का कहाँ यूज करते हैं हम लोग स्टोव्स में। डीजल का कहाँ यूज करते हैं हम लोग हैवी मोटर व्हीकल्स में। लुब्रिकेंट ऑयल का हम कहाँ यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। पैराफिक्सिंग का कहाँ यूज करते हैं हम लोग कैंडल्स में। बिटुमेन का यूज करते हैं हम लोग पेंट में या फिर रोड सफरिंग में। हमें डिफाइन करना है 30 क्वेश्चन में।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हमें इसके दो एग्जाम्पल बताने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब समझते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो एग्जांपल्स, हमारा पहला है बाइनरी फ्यूजन एंड सेकंड हमारा है बर्डिंग। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो है कि व्हेन अ मैच्योर सेल स्लिप इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। जब एक सेल दो डॉटर सेल्स में जब वो डिवाइड हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। इसमें होता क्या है, जो पहला न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है टू न्यूक्लियस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा खा पी होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें जो जिसमें साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। सो धीरे धीरे फॉर्मेशन करते करते दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो भी एक मदर सेल बन जाती है। बर्डिंग में क्या होता है, वहाँ पे एक बर्डिंग में क्या होता है, इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, जो उसमें हाइड्रा होता है, हाँ, वो उसकी जो ब्लग्स हैं, हाँ, वो आउटग्रो करती है, एंड जो प्रेजेंट बॉडी है वो हमारी धीरे धीरे वो मैच्योर होती है ना। हमने चैप्टर में आपको अच्छे से बताया था, आप इस वीडियो पॉज अच्छे से पढ़ सकते हो इस डेफिनेशन को, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स करना है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑपरेशन कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑब्जेक्ट में कितना टाइम है हम कहते हैं टाइम पीरियड। लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, है ना। The unit of a hertz, the unit of a hertz frequency is hertz. Unwanted sound is called noise. Shrillness of sound is determine the frequency of vibration, ठीक है। हम देखते हैं, हम ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। मैं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्या लाइक चीज अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को? नहीं, वो तो रिपल करते हैं हमेशा, है ना। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, ट्रू। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रिडिक्ट, और लाइटनिंग, क्या लाइटनिंग कंडक्टर हमारे बिल्डर को क्या वो प्रोटेक्ट नहीं करते लाइटनिंग से? वो तो बिल्कुल ही करते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। अर्थक्वेक कैन प्रिडिक्ट इन एडवांस, अर्थक्वेक हम प्रिडिक्ट, अर्थक्वेक हम क्या लगा सकते हैं अंदाजा, जैसे हम लगाते हैं लाइटनिंग का, लाइटनिंग आने वाली है, हम नहीं। और कॉपर कैन नॉट बी चार्ज इज डायरेक्शन, ट्रू। सो हमारा पे यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैं आपको उसमें कराऊंगा। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।